तो हेलो गाइस, हमने पिछली क्लास में कुछ बीपीटी के क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अपने नए कंसेप्ट सिमिलैरिटीज पर आएंगे। तो चलिए आइए, बने रहिएगा मेरे साथ। सीबीएसई 2020 का पहला क्वेश्चन है आपका ये, इन दी एडजॉइनिंग फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पर आपको एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई ये बताया गया है। एंड एडी अपॉन डीबी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो हमें प्रूव करना है इसमें ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC इज एन आइसोसलीस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हमने बताना है कि क्या ये आइसोसलीस ट्राइंगल है या नहीं है, प्रूव करना है इसको। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं मेन कंसेप्ट अभी इसके बारे में बताती हूँ, आप वो ध्यान से देखिए। देखो, पहला चीज है आपका यहाँ पे जब आपने 9th क्लास में आपने आइसोसलीस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा। आइसोसलीस ट्राइंगल में क्या होता है, ये ABC, जब इसके ये एंगल आमने सामने के बराबर होते हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। आइसोसलीस ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर एंगल B और C ये दोनों बराबर कहा गया है, ये दिया गया है, तो इट मीन्स हमारी ये दो लाइंस भी आपस में बराबर होंगी। इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो AB इज इक्वल टू AC भी, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल आइसोसलीस ट्राइंगल की। अब यहाँ पर भी आपको यही बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी आपको यही कह रखा है कि ये जो एंगल D है एंगल E के इक्वल है। एंड AD अपॉन DB, अभी इसको हम पहले बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको एंगल ये अलग से मैंने ट्रायंगल बनाया ADE, ठीक है, इसमें आपको ये दोनों बराबर दिए गए हैं, तो इट मीन्स मेरी ये दो साइड्स भी इक्वल हैं। तो ये क्या होगा, हमारा आइसोसलीस ट्राइंगल। नेक्स्ट एक और चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, ये देखो, अगर यहाँ पर हम बीपीटी में क्या करते थे, इसमें बताती हूँ। बीपीटी थ्योरम में ही क्या हो रहा है आज, बीपीटी थ्योरम में हम क्या करते थे कि जब भी हमको पैरेलल लाइंस दे रखी होती थी, ये हमारा ट्राइंगल है ABC, हमको जब भी पैरेलल लाइंस दे रखी होती थी हम क्या करते थे, AB ABC हमको पैरेलल लाइंस दे रखी होती थी जब भी, तो हम क्या करते थे, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। तो बीपीटी थ्योरम में क्या करते थे हम, इफ DE पैरेलल BC, तो हम क्या करते थे, इनके प्रोपोर्शनल्स हो जाते थे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये दोनों इक्वल, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इट मीन्स इनके प्रोपोर्शनल भी इक्वल हैं। नेक्स्ट, अब क्या, फिर दूसरा हमारा इसी का ही जो आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है, ये भी ट्रू होता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर आपको प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर आपको प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं तो अगर आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो इट मीन्स, मतलब आपको ये अगर दिया हुआ है गिवन कि ये सारे इक्वल हैं, AD अपॉन DB, AE अपॉन में EC, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा DE पैरेलल है BC के, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका उल्टा होता है। बीपीटी में क्या होता है कि अगर हमें दो लाइंस पैरेलल दी गई हैं तो क्या होंगे, उनके प्रोपोर्शनल भी इक्वल होंगे। और अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको प्रोपोर्शनल इक्वल दिया हुआ है गिवन,
तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या आया कि इफ पैरेलल गिवन है, अगर पैरेलल गिवन है, यहाँ पर पैरेलल गिवन है तो क्या लगेगा, तो बीपीटी। इफ पैरेलल प्रूफ करना है, इफ पैरेलल अगर आपको प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से याद करके रखना। अगर पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा, और अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पर मेन टॉपिक बताए हैं। पहला कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों एंगल हमको इक्वल दे रखे हैं तो इट मीन्स उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। और अगर बीपीटी में ये दिया हुआ है कि हमारी पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस आपस में पैरेलल हैं, DE पैरेलल टू BC अगर गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, बीपीटी। और अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो हम यहाँ से क्या निकाल के आएंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम इनको क्या दे देंगे यहाँ पर, अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी SE, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। तो इट मीन्स हम इनको प्रोपोर्शनल इक्वल करके दिखा देंगे। अब ये बात याद रखना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है, यही है ना, नहीं ये नहीं है, ये कहता है कि आप ये बताओ कि ये वाला जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल BAC है वो क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है, AD अपॉन, पहले मैंने ये लिख दिया कि अगर मेरा एंगल, यहाँ से शुरू से स्टार्ट से करूँगी अब मैं, शुरू से देखो, पहले मैं इसमें लिखूंगी इफ एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AE, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल। अब हमें क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो अगर AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया, अगर प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे अब क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑलरेडी AD अपॉन DB AE अपॉन में EC, जब ये दिया हो तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। मेरा यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आया। मुझे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये गिवन दे रखा था। अभी मैंने इसको आपको बताया है कि अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो बीपीटी, और अगर प्रोपोर्शनल गिवन है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब यहाँ पर हमें कन्वर्स प्रोपोर्शनल गिवन है, तो इट मीन्स मेरा यहाँ से क्या निकल के आया कि हमारी दोनों लाइंस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE पैरेलल टू BC। तो यहाँ से क्या हो गया प्रूफ हमारा, DE पैरेलल टू BC। अब अगर DE पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो जो इनके यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल D और एंगल B और एंगल E और एंगल C, तो इट मीन्स ये हमारे क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D और एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है, तो इट मीन्स हमारे एंगल्स भी इक्वल हो गए, एंगल D और एंगल B के इक्वल हो गया, और एंगल E हमारा किसके इक्वल हो गया, एंगल C के इक्वल हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो इट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल E,
सॉरी एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। यहां पर क्या लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, यहां पर भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, एंगल डी यहाँ और एंगल ई, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, है ना, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो यहां से ये प्रूफ निकल के आ गया, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल में एंगल हमने ये निकाल के दिखा दिया ए बी सी, हमने ये प्रूफ कर दिया अभी अभी कि एंगल बी सी आपस में दोनों बराबर हैं, तो जब भी आइसोसेलेस के, अभी अभी मैंने आपको बताया है, अगर एंगल बी दोनों ये आमने सामने के एंगल अगर हमारे बराबर होते हैं तो इट मीन्स ये साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर यहाँ से क्या निकल के आया कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारा ये प्रूव होके निकल आया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर हमको एंगल्स गिवन दे रखे हो क्वेश्चन में कि वो इक्वल हैं, तो उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। और अगर हमें DE पैरेलल टू BC, जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल गिवन दे रखी होती हैं, तो इट मीन्स हमें क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर BPT थ्योरम लगेगी। तो हमने यहाँ पे BPT थ्योरम लग जाती है जब भी हमको प्रोपोर्शनल पैरेलल लाइंस गिवन दे रखी होती हैं। और अगर प्रोपोर्शनल गिवन है तो कन्वर्स ऑफ BPT, इट मीन्स पैरेलल, दोनों आपस में वो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से एंगल डी और एंगल ई को, जब मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स मेरी ये साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। AD इज इक्वल टू AE, और हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये दे रखा है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ BPT तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल गिवन हुए तो इट मीन्स एंगल डी, ये बी, एंगल डी और बी भी इक्वल हो गए, और एंगल सी और एंगल ई भी इक्वल हो गए, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और क्वेश्चन में यहाँ से एंगल डी और एंगल ई भी इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से हमारा एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर निकल आया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी आमने सामने के एंगल बराबर दे रखे होते हैं तो इट मीन्स उनकी साइड्स भी बराबर हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि एंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर आई थी वो ये थी कि अगर BPT गिवन दे रखा हो, अगर पैरेलल गिवन है तो BPT लगाएंगे, और अगर प्रोपोर्शनल गिवन दे रखे हैं तो कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अब दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं इसके। ये कह रहा है यहाँ पर CBSE 2008, यहाँ पर फटाफट से जब भी देखो DE पैरेलल टू AQ, यहाँ पर क्या रखा है DE, ये वाला कहाँ है, हाँ DE पैरेलल टू AQ। तो जब भी आप लाइंस पैरेलल देखो तो मैं क्या लगाऊंगी, बाय BPT। मुझे क्या मिल गया, ये ट्राइंगल मिल गया, ये वाला मुझे, क्योंकि दो पैरेलल इन्होंने बता दी, DE पैरेलल टू AQ। जैसे ही मुझे DE पैरेलल टू AQ पता चला, मैंने और कुछ भी नहीं किया, सीधा ये ट्राइंगल ले लिया PQA। इन ट्राइंगल PQA PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA, PD अपॉन DA, ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। फिर क्या इन्होंने दे रखा है, DF पैरेलल AR। जब भी पैरेलल दिखे, अब यहाँ पे क्या पैरेलल दिया है, DF पैरेलल AR। अब मुझे ये ट्राइंगल, मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मैं BPT लगाऊंगी। पैरेलल गिवन है तो BPT, प्रोपोर्शनल गिवन है तो कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, फिर से BPT, तो बाय BPT इन ट्राइंगल PAR
ठीक है, PD अपॉन डी ए इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे यहाँ पर ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, तो मेरा क्या इक्वल आ गया, PE इज इक्वल टू EQ, PF इज इक्वल टू FR। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट PE is equal to EQ, PE upon EQ is equal to PF upon FR। ये हमारा ये PE upon EQ, PF upon FR मेरा ये निकल के आ गया। अब इन्होंने बोला क्या है हमको, हमें क्या कहा है इन्होंने कि हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट EF पैरेलल QR। प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, PR EF पैरेलल QR, EF हमें क्या प्रूव करना है, EF पैरेलल QR। ठीक है, EF पैरेलल QR, जब भी पैरेलल प्रूफ करना हो तो कन्वर्स ऑफ BPT, पैरेलल गिवन दे रखा है तो BPT। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, EF पैरेलल QR, हमें पैरेलल प्रूफ करना है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अगर पैरेलल प्रूफ करना होता है तो कन्वर्स ऑफ BPT, और अगर पैरेलल गिवन दे रखा है तो इट मीन्स BPT। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, EF पैरेलल QR। ठीक है, EF पैरेलल QR करने के लिए अगर मैं इनको, इन ये जो प्रोपोर्शनल है हमारे PE अपॉन EQ, ठीक है, और PF अपॉन FR, अगर मैं इनको बराबर कर दूं, अगर मैं इनको प्रोपोर्शनल्स को इक्वल कर दूं तो क्या मेरा ये प्रूव हो जाएगा, EF पैरेलल मेरा QR के पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्या मैंने ये ऑलरेडी प्रूफ करा हुआ है। ठीक है, PE पैरेलल EQ, PF पैरेलल FR, ये अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT यहाँ पे क्या हो जाएगा, EF पैरेलल QR। हमें यही प्रूफ करना था। आया समझ? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अब फिर इसमें रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई कसर छोड़ी है आपको जिससे ना समझ में आया हो। ठीक है, पैरेलल गिवन है तो BPT, ओनली BPT, अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ BPT। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रखा है इन फिगर ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, OP OR ये ट्राइंगल थोड़ा सा पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, यहाँ से देख लो आप। सच दैट AB पैरेलल PQ, यहाँ पर क्या दे रखा है, AB कहाँ है, AB ये रहा, AB पैरेलल AQ। तो जब भी मैं पैरेलल देखूंगी मुझे ट्राइंगल मिल जाएगा और मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पर, BPT थ्योरम। तो मुझे यहाँ पर बाय BPT मुझे क्या मिल गया, यहाँ से बाय BPT ट्राइंगल QOP या POQ लिख रही हूँ, इन ट्राइंगल क्या हो रहा है ये, इन ट्राइंगल POQ, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या पैरेलल गिवन दे रखा है कि AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ।
तो जब ए बी पैरेलल पी क्यू है तो इट मीन्स ओ ए अपॉन ओ पी, तो मेरे प्रोपोर्शनल भी इक्वल हो जाएंगे। ओ ए अपॉन ए पी, मैं बी पी टी थ्योरम लगा दी, और ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोला है, एक तो आपका दे रखा है इसमें कि ए बी पैरेलल पी क्यू, एक तो ये दे रखा था। नेक्स्ट दे रखा है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर। तो पैरेलल जैसे ही देखा, ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल, नेक्स्ट मैं पेन चेंज कर रही हूं, इन ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है। यहां पर हमें क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल पी आर, तो इट मीन्स ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ ए और ए पी, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गई, तो मेरे क्या बचे, ओ ये बचा और ये बचा, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या निकल के आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से क्या निकल के आया, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो मेरा ये आया यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या निकल के आया, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। तो मेरा ये निकल के आया। अब इन्होंने क्या बोला है, शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो अब फिर से यहाँ पे क्या आया है, क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करना होता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर पैरेलल गिवन दे रखा है तो इट मीन्स ओनली बीपीटी। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पैरेलल को प्रूफ करना है, शो दैट का मतलब कि हमको पैरेलल को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या चाहिए होते हैं, हमको प्रोपोर्शनल इक्वल करने होते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पर मैं ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, क्या मैंने ये ऑलरेडी प्रूफ करे हुए हैं, हाँ करे हुए हैं, अभी हमने किए यहाँ से। तो इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मेरा क्या आ जाएगा, बी सी पैरेलल क्यू आर। मुझे यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आ गया होगा समझ सबको। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट क्या बोला है आपको, ABCD is a trapezium, in which AB parallel DC। सबको पता है जब भी आप AB पैरेलल CD, ABCD, ठीक है, ABCD ऐसे कर देती हूँ या तो ABCD, AB पैरेलल CD, ये आपको गिवन दे रखा है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इन दोनों के जो डायगोनल हैं वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एट द पॉइंट O, शो दैट AO अपॉन BO, AO हमें ये प्रूफ करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी हमको यहाँ पे ट्राइंगल अभी दिख नहीं रहा, हम पैरेलल लाइंस हमको गिवन दिख नहीं रही, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करी, मैंने पैरेलल लाइन डाल दी। मैंने ये पहला शायद पता नहीं सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओपी पैरेलल लाइन डाल दी, ठीक है। तो अगर ओपी पैरेलल CD के है तो इट मीन्स ओपी पैरेलल AB के भी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूँगी, ये वाला पहले मैं ये ट्राइंगल ले लूँगी। इन ट्राइंगल, ये येलो वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB इन ट्राइंगल ACB, एक मिनट पहले मैं कर देती हूँ यहाँ पे, ये पता नहीं हो क्या रहा है आज। इन ट्राइंगल ACB, ठीक है। OP पैरेलल ACB, OP पैरेलल AB, OP पैरेलल AB। तो जब भी पैरेलल लाइंस गिवन हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे प्रोपोर्शनल भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PC, AP अपॉन PC इज इक्वल टू OC अपॉन OB, या फिर CO अपॉन OB, है ना, CO अपॉन OB। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँगी, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला। अब मेरा OP पैरेलल क्या हो जाएगा, CD के। इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, OP पैरेलल CD। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, AP अपॉन PC, AP अपॉन PC इज इक्वल टू AO अपॉन OD, AO अपॉन OD। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें तो हमारा AP अपॉन PC ये भी इक्वल है, AP अपॉन PC ये भी इक्वल हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, CO अपॉन OB और AO अपॉन OD। हमसे क्या पूछा है, AO अभी इक्वल नहीं हुआ, देखो AO अपॉन BO चाहिए हमें, AO अपॉन OD है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। यहाँ से AO को इधर ले आते हैं और CO को इधर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, AO अपॉन OB। मैंने क्या करा, इसको एक बार उल्टा करते हैं। यहाँ से जो हमें चाहिए ना हम उसको वैसे कर देंगे। क्वेश्चन में हमको AO अपॉन BO चाहिए, तो CO, यहाँ से CO OD को करूँ और यहाँ से AO इंटू OB, है ना। यहाँ से मैं AO को ले आई, यहाँ पर CO, यहाँ से AO अपॉन OB, AO की जगह, एक मिनट, AO की जगह CO को रखो, AO, ठीक है, और CO की जगह मैं AO को लेके जा रही हूँ, OC अपॉन OD। हाँ अब आ गया हमारा, ठीक है। तो हमें यही बोला है क्वेश्चन में कि इसको प्रूव करना है, हमारे प्रोपोर्शनल इक्वल आ गए तो इट मीन्स हमारी लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी, AB पैरेलल CD भी हो गई। तो इट मीन्स यही हमें प्रूव करना था, बस यहीं पे ही रोक दो, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज मैंने आपको कन्वर्स ऑफ BPT
और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मेन आपको यही समझाना था आज। कल से हम अपने सिमिलैरिटीज़ के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।